अच्छे खासे पढ़े लिखे हो रहे साइबर ठगों का शिकार। ये 5 पेशेवर हो गए डिजिटल अरेस्ट। देश में इन दिनों साइबर अपराध घटनाओं की लहर सी आ गई है। रोज सैकड़ों ऐसी खबरें आ रही हैं जिनमें लोग अपनी मेहनत की कमाई साइबर अपराधियों के हाथों गंवा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अनपढ़ या कम पढ़े लिखे लोग ही अपनी कमाई गंवा रहे हैं। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग साइबर अपराधियों का शिकार बन रहे हैं। यानी कोई भी, चाहे उनकी शिक्षा या पेशा कुछ भी हो, डिजिटल धोखाधड़ी से सुरक्षित नहीं है। नवंबर 2024 में दिल्ली में एक रिटायर इंजीनियर साइबर ठगी का शिकार हो गया। उसको 10 करोड़ रुपए का चूना लग गया। एक इंजीनियर होने के बावजूद साइबर अपराधी शख्स को 8 घंटे डिजिटल अरेस्ट करने में कामयाब रहे और उन्होंने इस ठगी में जीवन भर की बचत खत्म कर दी। उनका परिवार अच्छी तरह से शिक्षित है और विदेश में रह रहा था, लेकिन वह भी इस साइबर अपराध से बच न सके। साइबर अपराधी उच्च शिक्षित और पेशेवर लोगों को भी निशाना बना रहे हैं। इस घटना से स्पष्ट है कि सबसे अधिक शिक्षित व्यक्तियों को भी साइबर अपराध का शिकार होने का खतरा है। कई लोग अभी भी इस गलत धारणा के तहत काम करते हैं कि साइबर घोटालेबाज मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षित या अनजान व्यक्तियों को निशाना बनाते हैं। साइबर अपराधी अब उच्च शिक्षित और पेशेवर लोगों को भी निशाना बना रहे हैं। उनके विश्वास और कमजोरियों का फायदा उठा रहे हैं। गाजियाबाद में एक और हालिया घटना में गार्गी गुप्ता नामक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को साइबर अपराधियों द्वारा 24 घंटे के लिए डिजिटल अरेस्ट किया गया। इन जालसाजों ने खुद को कानून प्रवर्तन अधिकारी, ईडी और सीबीआई के रूप में पेश किया और उन पर कुरियर के माध्यम से कनाडा में ड्रग्स भेजने का झूठा आरोप लगाया। 24 घंटे की उनकी कड़ी मशक्कत के दौरान अपराधियों ने उसके खाते से 10 लाख रुपए निकाल लिए। उसके अनुभव का सबसे डरावना हिस्सा ये है कि वे एक शिक्षित पेशेवर थी, फिर भी इस तरह की सुनियोजित घोटाले की चपेट में आ गई। यह घटना 29 नवंबर में हुई थी। दिल्ली में सेवानिवृत्त इंजीनियर को 10 करोड़ रुपए का नुकसान। सेवानिवृत्त इंजीनियर की कहानी, जिसका नाम अज्ञात है, इस बात का एक डरावना उदाहरण है कि धोखेबाज अपने पीड़ितों को कैसे धोखा देते हैं। दिल्ली में रहने वाले इंजीनियर को विदेश से एक फोन कॉल आया जिससे 10 करोड़ रुपए की ठगी हो गई। साइबर ठगों ने उसको कई घंटों तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा और उसे बताया कि उसका कोई क्राइम में नाम है। इसके बाद उसने खुद ही अपने हाथों से साइबर ठगों के खातों में पैसे ट्रांसफर कर दिए। ये महत्वपूर्ण है कि इंजीनियर न केवल अच्छी तरह से शिक्षित था, बल्कि तकनीकी क्षेत्रों में भी अनुभवी था, जिससे पता चलता है कि इस बढ़ते खतरे से कोई भी सुरक्षित नहीं है।